नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक ऐसी खबर की कटिंग आपको बताती हूं, जिस खबर को मोदी जी अगर देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज मोदी जी को पूरे 12 साल हो गए हैं राज करते हुए। मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, और आज एक ऐसी खबर की कटिंग इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है, और वो है कि ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है एज फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। यानी कि विश्व का पांचवा बड़ा स्टॉक मार्केट ताइवान का है। ये देखिए, ये जो कटिंग है ये इस समय काफी वायरल हो रही है कि ताइवान ओवरटेक्स इंडिया एज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। अब इसको लेकर काफी लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। ये देखिए, एक मैं ट्वीट पढ़ती हूँ और एक एक करके एक दो ट्वीट लेके और फिर इसका विश्लेषण हम शुरू करेंगे। शशांक मट्टू ने आज, क्योंकि क्वाड की मीटिंग भी थी, क्वाड की मीटिंग में 4 देश थे, उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। और उस पर चाइना का रिएक्शन आ गया है उसी दिन जिस दिन ताइवान ओवरटेक करता है भारत को एज फिफ्थ लार्जेस्ट यूएस स्टॉक मार्केट। सॉरी, शशांक मट्टू का ट्वीट ये कहता है कि चाइना इज अपोजिंग द क्वाड मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली। जो चाइनीज ऑफिशियल इसमें लेडी ऑफिशियल है, उन्होंने क्या कहा है उसको मैं पढ़ देती हूँ। कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड बी कंड्यूसिव टू रीजनल स्पेस stability and prosperity and not target any third party. We oppose forming exclusive groupings or engaging in block confrontation. यानी कि इस क्वाड मीटिंग का विरोध चाइना ने किया है। एक ये खबर है। और ये जो फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, इससे जुड़ा हुआ एक मोहित चौहान का मैं एक ट्वीट पढ़ना चाह रही हूँ ट्विटर हैंडल पर, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि बांग्लादेश हैज बिकम अ कंट्री विथ हाई पर कैपिटा इनकम दैट इंडिया। यानी कि हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी कम है, बांग्लादेश हमारे से आगे बढ़ गया है। A small island Taiwan with population less than Delhi NCR has overtaken India's market cap। यानी कि जो एनसीआर और दिल्ली एनसीआर की जो पॉपुलेशन है उसके बराबर पॉपुलेशन वाला देश है ताइवान, उसने भारत को ओवरटेक कर दिया है अपने स्टॉक मार्केट प्राइसेस में। नेपाल इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन टूरिज्म रिलेटिव, यानी कि टूरिज्म में नेपाल स्कोर कर रहा है। भूटान स्कोर्स हायर ऑन हैप्पीनेस एंड एनवायरमेंटल मेजर्स। यानी कि भूटान खुशियों के केस में हैप्पीनेस इंडेक्स में और एनवायरमेंटल मेजर्स में अच्छा कर रहा है। वी हैव सक्सेसफुली कुक्ड आवरसेल्व्स इन जस्ट 12 years। आज ये 12 साल की इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मोदी जी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है। खूब बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि देखिए, विश्व की इतनी बड़ी इकोनॉमी भारत बन जाएगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके का तेल और गैस का क्राइसिस इस समय है, और आज ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया स्टॉक मार्केट में, ये अपने आप में क्या कहता है? क्या आज मोदी जी को नींद आएगी, या मोदी जी फिर नए प्रोपेगेंडा की तैयारी करेंगे कि एक नए प्रोपेगेंडा के जरिए हम ये बताएं कि हम विश्व गुरु हैं? हमारे साथ इस समय सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबर है कि ताइवान which has less than population of Delhi NCR has overtaken India's market cap, इसका मतलब क्या है और इसको कॉमन मैन कैसे समझेगा? हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने आप को जो विश्व गुरु कह रहे थे, एक छोटा सा कोई चूहा आया और वो चूहा बता दिया, दुनिया के सामने दिखा दिया कि विश्व गुरु आप नहीं है, वो हैं। सीधी सीधी अगर इसको बात करें, क्योंकि ताइवान और भारत की अगर तुलना कीजिए तो ताइवान कितना बड़ा है। भारत में एक राज्य है केरल, केरल जितना बड़ा ताइवान है। भारत में एक राज्य है हरियाणा, हरियाणा के आसपास, जैसे आपने कहा, एक दिल्ली में जितने लोग हैं उससे भी कम लोग हैं। तो इतना छोटा सा देश, इतना छोटा सा एक जनसंख्या, और वो भी ताइवान की स्थिति आज ऐसी है कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने, हालांकि ताइवान अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चलाता है, अपने आप में वो एक लोकतंत्र है, वो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी उसको मान्यता नहीं दी है। तो ये एक तरह से आप ये सोचिए कि खुद तो है स्वतंत्र, आप उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। आपकी मान्यता का आपकी मान्यता का उसको गरज भी नहीं है, वो चीज बना रहा है। तो ये हो क्यों रहा है कि ताइवान जैसा एक छोटा सा देश का अगर शेयर मार्केट भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के शेयर मार्केट से अगर बड़ा चला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये होता है
कि शेयर मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक आपके हमारे जैसे लोग जो कि अपने बचे हुए पैसे को, बचत के पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं लाभ के लिए। हम कोई भी उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल अपना पैसा लगाते हैं। जैसे हमको लगता है कि बैंक में हम पैसा डालेंगे तो एफडी में जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा यहाँ पर रिटर्न आने वाला है, इसीलिए हम अपना पैसा डाल देते हैं, बाकी कुछ हमको लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसी शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियों का शेयर इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी इसीलिए होती है क्योंकि कंपनी कोई ना कोई उत्पादन कर रही होती है। कभी हमने नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सुना कि गौतम बुद्ध या महात्मा गांधी जो विचारक होते हैं, इस देश में काफी सारे विचारक भी हैं, किसी विचारक शेयर मार्केट में बैठा हुआ हो अपने विचार बेचने के लिए, नहीं है। आप मार्केट मतलब आप उत्पादन तभी कीजिएगा तभी आप इंडस्ट्री कहलाइएगा। इंडस्ट्री कहलाने के लिए मतलब आप अगर अपने आप को इंडस्ट्री, कोई चीज आप जब नया चीज, भौतिक चीज आप जब बनाते हैं तब उसको आप एक फैक्ट्री लगाते हैं और वो आप चीजें बनाते हैं। अब जब चीजें बनाते हैं तो वो एक कंपनी बनती है, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में रहती है और कंपनियों में लोग पैसा लगाते हैं। तो इसमें दो अलग अलग लोग हैं, एक तो पैसा लगाने वाले हैं जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं, वो कंपनी का जो औकात है वो तभी बढ़ता है जब आपका उत्पादन बढ़ रहा हो। आप किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी कोई उत्पादन नहीं कर रही है तब आने वाले दिनों में उसका शेयर मार्केट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी कोई काम ही नहीं कर रही है, वो केवल नाम की कंपनी है, वो कोई काम ही नहीं कर रही है, कोई चीज ही नहीं बना रही है, तो कंपनी काहे की है। तो मेरे ख्याल से इसको ये समझना चाहिए कि भारत में जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, ज्यादातर भारत में जो पैसा लगाने वाले हैं, शेयर मार्केट जो आपको बहुत बड़ा चीज दिखता है वो इसीलिए नहीं दिखता है कि भारत में कोई उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। वो इसीलिए रहा है क्योंकि लोग बैंक में जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक में लगाने के बदले शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और यहाँ पर वो मूलभूत चीज गड़बड़ा जाती है। क्योंकि ताइवान जो है, ताइवान एक ऐसी चीज बनाता है दुनिया में जिसको की जरूरत आपके हमारे मोबाइल फोन से लेके, जो ईरान युद्ध में अमेरिका या ईरान दोनों एक दूसरे पर मिसाइल चला रहे हैं, दोनों के अंदर एक ही चीज लगती है। एक मिसाइल से लेके आपके हमारे फोन के अंदर एक छोटा सा चिप होता है जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर आपके मोबाइल फोन से लेके जो ईरान मिसाइल उड़ा रहा है या अमेरिका उस पर मिसाइल गिरा रहा है, वो सब के अंदर एक सेमीकंडक्टर नाम का चिप लगता है। और ये चिप पूरा का पूरा 90% केवल और केवल ताइवान में बनता है। इसका पूरा का पूरा मोनोपोली ताइवान के पास है। अब सोचिए एक मिनट के लिए जनगण मन के दर्शक, कि आपके हाथ से आपका फोन एक हफ्ते के लिए छिन जाए, आपके हाथ से आपका फोन एक हफ्ते के लिए छिन जाए, तो आप पूरी तरह से अपने आप को अपंग मानेंगे, पूरी तरह से आप अपने आप को अपंग मानेंगे। और ये जो ताइवान है, ये पूरे दुनिया के मोबाइल फोन से लेके मिसाइल तक अगर वो चिप दे रहा है, तो लोगों को पता है, व्यापारियों को पता है कि इस टेक्नोलॉजी मतलब जो ताइवान उत्पादन कर रहा है उसका महत्व कितना है। इसीलिए समझदार लोग निवेश जब कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आता है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज ताइवान में जा रहा है, क्योंकि ताइवान अपने आप में दुनिया को, जो आने वाली दुनिया को, आज की दुनिया को और आने वाली दुनिया को जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो आज ताइवान दे रहा है। उस तरह की 90% वो दे रहा है, इसका मतलब दुनिया के बाकी सारे देश नहीं दे रहे। और इसमें सबसे बड़ा उनके ऊपर निर्भरता, उनकी जो ताइवान के ऊपर निर्भरता है वो अमेरिका की है। क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी टेक्नोलॉजी, भले सेमीकंडक्टर ताइवान से जाता हो, लेकिन बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनियां हैं वो तो कंपनी अमेरिका में ही है। तो आज अगर आप जनगण मन के चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में है। तो ये यूट्यूब जब रिकॉर्ड हमारे यहाँ और मतलब नीलू व्यास जी के बीच में हो रहा है, उसके बाद जब जनगण मन के दर्शक उसको 1 घंटे बाद देख रहे हैं या 1 महीना बाद भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना। ये स्टोर कहाँ हो रहा है? ये स्टोर सारा का सारा अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब की कंपनी अमेरिका में है। तो इतना सारा डाटा स्टोर करने के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ग्राहक भी है सेमीकंडक्टर ये चिप का। और ये क्योंकि अमेरिका, अगर और ध्यान में रखिएगा, दुनिया में किसी भी चीज का अमेरिका अगर ग्राहक बन जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। अमेरिका सबसे इतना अमीर देश है, ताइवान इसीलिए ताइवान का शेयर मार्केट बढ़ा है। लेकिन ताइवान का शेयर मार्केट बढ़ने का मतलब ये भारत के लिए किस बात का संकेत है? अब मोदी सरकार इसको कैसे लेगी, इस पर क्या बोला जाएगा? अब सवाल इस पे कोई मोदी सरकार से करेगा, मुझे डाउट है। लेकिन जो ऑल्टरनेट मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है, उस ऑल्टरनेट मीडिया के लिए इसमें से सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? अगर आज भारत को पिछाड़कर ताइवान अपने स्टॉक मार्केट कैप में आगे बढ़ गया है, इसका मतलब भारत के लिए क्या है?
इसका मतलब एक तो यह है कि सेमीकंडक्टर नाम की जो चीज है वो दुनिया में बहुत ज्यादा लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कमी है। और खास करके पिछले 80 दिन में जब हॉर्मूज में युद्ध चला है, तो अगर आपके और मेरे फोन में एक छोटा सा 2000 रुपए का करीब 8 ग्राम का चिप लगता होगा, और उसी के कारण मेरा फोन आपका चलता है, तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें जो हजारों मिसाइल चले हैं, उसमें जो चिप लगता होगा वो तो इससे भारी 2000 का चिप नहीं लगता होगा, 8 ग्राम का तो चिप नहीं लगता होगा, वो शायद 80 ग्राम का लगता होगा। और ये चीज, क्योंकि सेमीकंडक्टर नाम की चीज जो है, ये दुनिया में इसकी उपलब्धता कम है और केवल ताइवान ही बनाता है, तो पिछले 80 दिन में जो हमने युद्ध देखा है, युद्ध में जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, या हर हथियार में वो बम गिरा हो या कुछ भी हुआ हो, सैटेलाइट हुआ हो, सब में ये चिप का इस्तेमाल हुआ है। और वो चिप की कमी हो गई है, क्योंकि आप हथियार जब यूज करते हैं, मिसाइल यूज करते हैं, तो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। ये सोचिए कि आपने मोबाइल फोन लेके अगर पटक दिया तो आपका फोन फोन हमेशा के लिए चला गया। तो मिसाइल तो एक तरह से वो है कि आपने हजारों लाखों करोड़ रुपए का अपना एक सामान सामने वाले को नष्ट करने के लिए खुद ही नष्ट हो गया। तो ये इस कारण से, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रेशर आ गया है, सेमीकंडक्टर कम बनने लगे हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर थे वो पिछले 80 दिनों में वैश्विक युद्ध में उसका इस्तेमाल हो गया है। बाकी जो थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर है वो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां, यूट्यूब जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, जो बचा हुआ है उसको वहां खरीद रही हैं। इसीलिए कंप्यूटर चिप का रेट बढ़ गया है। और कंप्यूटर का रेट, चिप का रेट क्योंकि बढ़ा है, और ये सारी कंपनियां ताइवान में है, इसीलिए ताइवान में कंप्यूटर चिप भी ज्यादा बिकना शुरू हुआ है, उसका उत्पादन भी ज्यादा हुआ है, और वो महंगा भी हुआ है। ये तीनों चीजों में, जिसे कहते हैं ना कि चीज का उछाल आना, तो आज की तारीख में सेमीकंडक्टर और चिप की चीजों में क्योंकि उछाल आ गया है, और ये चीज 90% इसका पूरा का पूरा मोनोपोली क्योंकि ताइवान के पास है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ताइवान में निवेश लोगों का ज्यादा हो रहा है। दूसरा, लोगों को यह भी पता चल रहा है कि जिस तरह से ये हॉर्मूज में ईरान की लड़ाई में इन्होंने देख और लिया इसी वजह कि से शायद ईरान को। और इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप की भी आंखें ताइवान पे ही गड़ी हुई हैं। अभी जब शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई थी तो ताइवान पर बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला नहीं था। हाँ, क्योंकि अब उनकी दिक्कत ये हो गई कि यही यहाँ पर एक थोड़ा सा, क्योंकि ये मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। ताइवान, जैसे मैंने कहा कि ताइवान अपने आप में है तो स्वतंत्र देश, लेकिन मान्यता प्राप्त देश नहीं है, और चीन के बगल में है, चीन से करीब 60 किलोमीटर दूर पर है, एक छोटा सा टापू है। तो इसीलिए चीन का उसके ऊपर हमेशा दबाव रहता है कि या तो तुम स्वेच्छा से, खुशी से मेरे साथ मिल जाओ, या तो मैं तुम पे, तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। अब क्योंकि दूसरी तरफ ताइवान दुनिया का अपने आप में, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र है, आप मान्यता मानिए या नहीं मानिए, तो उसने क्या किया है, अपनी भी एक छोटी मोटी जितनी ताकत है उतनी सेना बना ली है। और क्योंकि वो ताइवान में बनने वाले कंप्यूटर चिप की सबसे ज्यादा खपत अमेरिका में होती है, और अमेरिका को पता है कि अगर ताइवान हाथ से चला गया तो अमेरिका का जो ये नरेटी है, अमेरिका का जो सांस लेने की कंप्यूटर चिप की ताकत है, वो आज जो ताइवान के पास है कल चीन के पास चली जाएगी तो चीन उसको पछाड़ देगा। इसीलिए वो ताइवान की रक्षा करने के लिए ताइवान को घेर के रखने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने घुमा फिरा के एक संस्था बनाई है जिसका नाम क्वाड है। क्वाड का मतलब क्या है, ताइवान के उत्तर में जो जापान है वहां पर अमेरिका तो जापान के जरिए ताइवान की रक्षा करे, चाहे वो जापान, ताइवान के पूर्व में जो अमेरिका है, अमेरिका खुद ताइवान की रक्षा करे, ताइवान से नीचे दक्षिण में जो ऑस्ट्रेलिया है वहां ऑस्ट्रेलिया ताइवान की रक्षा करे, और ताइवान के पूर्व में जो भारत आता है वहां पर ताइवान की रक्षा करे। क्योंकि वो जो ताइवान सेमीकंडक्टर बनाता है वो जब तक बनते नहीं रहेगा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर तो हालांकि बनाता है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर का जो उसके उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो तो दुनिया भर से आएंगे उसके लेकिन उस। जो मोदी सरकार है और भारत अपने आप को इस सेमीकंडक्टर के खेल में कैसे पोजीशन करेगा? आज ठीक है, स्टॉक का मार्केट कैप में भारत को पछाड़ दिया ताइवान ने, लेकिन अब भारत अपने आप को पोजीशन कैसे करेगा जहां तक ताइवान का सवाल? भजन करेगा, भजन करने से शायद हो जाएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं नीलू जी, वो आप, दुनिया में अमेरिका तक ताइवान का टक्कर नहीं दे पा रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, 90% उसके पास है। आप पूछ रहे हैं कि भाजपा भजन करके उनके साथ कंपटीशन करेगी, तो ये मतलब कई, अब यही एक ही रास्ता बचता है कि भजन करेंगे, भजन करेंगे। तो मतलब भजन करने के अलावा कोई चारा नहीं है इसके। और ये इस चीज से आपको ये समझना होगा, मुझे नहीं लगता है कि जिस जिस तरीके से आपने जनगण मन में इस चीज को ताइवान के मुझे नहीं लगता है ताइवान के स्टॉक मार्केट पर किसी ने कोई कार्यक्रम भी किया होगा, जिस
तरह से आपने ये कार्यक्रम किया और जिस तरह से ताइवान के महत्व को समझा गया, भाजपा वाला एक भी समझा के बता दे, भाजपा के प्रधान जी से लेके भाजपा के कोई पन्ना प्रमुख समझा दे, विश्व गुरु तो ये है लेकिन समझने की क्षमता है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अपने और सबसे मुख्य बात ये मैं वो बात कह रहा था कि इन्होंने वो जो क्वाड बनाया ना, उसी क्वाड के लिए ये उनके मार्को रूबियो साहब आज भारत में आके बैठे हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ समस्या ये हो गई कि जैसे जैसे ये ईरान युद्ध में हॉर्मुज में फंसते चले गए, तो इन्होंने जो ताइवान को बचाने के लिए अपनी नौसेना का बेड़ा लगाया हुआ था ताइवान के आसपास, वो सबको निकाल निकाल के ईरान के पास भेजना पड़ गया। अब ताइवान के पास इनका इनका स्ट्रेंथ, ताइवान को बचाने की क्षमता कम हो गई है। चीन पहले से कह रहा है कि हम ताइवान पर चढ़ेंगे, अब क्योंकि चीन मजबूत होने लगा है, इसीलिए अमेरिका के मार्को रूबियो साहब आए हैं भारत में। अब कह रहे हैं वो भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को कि तुम लोग आके ताइवान बचाओ, क्योंकि मैं तो फंस गया हूं ईरान में जाके। तो ये जो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा वैश्विक राजनीति चल रही है, ये सब के बावजूद ताइवान अपने आप में मस्त है। ताइवान अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, वो रोज रोज नया कंप्यूटर और नया चिप बनाते जा रहा है। तो जो जनता है, जो दुनिया में निवेशक हैं, वो जान रहे हैं कि ये सारी हलचल के बावजूद जो सबसे जरूरी चीज आने आज की तारीख में और आने वाली दुनिया में जरूरत है, वो क्योंकि ताइवान बना रहा है, 90% ताइवान बना रहा है, ताइवान के अलावा कोई नहीं बना पा रहा है, तो सारे लोग अपना पैसा उसी में डाल रहे हैं। बाकी आपके यहाँ भजन, कई आपके यहाँ भजन तो होते रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी है, वो लिखती है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ एआई लेड रैलीज, Taiwan has finally overtaken India in terms of total stock market valuation, driven largely by the sharp rally in shares of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, that is TSMC, the world's largest chip maker. और उसके बाद उन्होंने एक ब्लूमबर्ग का डेटा भी दिया है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग, Taiwan's overall market capitalization rose to $4.95 trillion as of Monday, while India's market value declined to $4.92 trillion. With this, Taiwan has become the world's fifth largest equity market, behind only the US, mainland China, Japan, and Hong Kong, जो countries इसके आगे हैं. Now, why Taiwan stock market is rallying? According to the Bloomberg report, Bloomberg की report क्या कहती है? The jump in Taiwan's market value underscores the strong investor optimism surrounding artificial intelligence, which has fueled a global rally in technology stocks and disproportionately benefited manufacturing-driven economies such as Taiwan and South Korea. Taiwan's rise in global market rankings has been powered mainly by TSMC, which now makes up nearly 42% of the benchmark index, reflecting the high level of concentration within the market. Shares of the semiconductor giant have surged 49% this year as the company emerged as one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence-led boom, with its chips occupying a major position in the global market. अब ये पैराग्राफ मैंने जानबूझकर इसलिए पढ़ा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बूम की बात कर रहा है ताइवान में, और मोदी जी ने अभी एक ग्लोबल एआई समिट किया था। ये क्या है क्या? आपने सही कहा कि हम भजन करेंगे तब शायद जाके ताइवान के बराबर आएंगे, लेकिन जिस तरीका का एआई बूम इस समय ताइवान में दिख रहा है, मोदी जी लाख प्रोपेगेंडा करते रहे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम क्या कभी भी ताइवान के बराबर पहुंच पाएंगे एआई में? हाँ, हाँ बिल्कुल पहुंच पाएंगे, बशर्ते ताइवान ने क्या किया आप उस चीज को समझिए। क्योंकि किसी भी आप जब हम चाय पीते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि चाय बनाने के पीछे एक प्रक्रिया होगी, तभी हमको एक कप चाय मिली है। पीछे किसी ने स्टोव जलाया होगा, पानी रखा होगा, उसमें आप चाय पत्ती डाली होगी, चीनी दूध डाला होगा, उसके बाद उसको छाना होगा, कप पे भरा होगा। तो बिना पीछे की प्रक्रिया के आपको सिर्फ चाय का प्याली देख के आप कुछ नहीं कर सकते। तो भारत को यह समझना चाहिए कि आज से करीब करीब 50 साल पहले 1989 में 1979 में जिस आप टीएसएमसी नाम की कंपनी की बात कर रहे हैं, वो टीएसएमसी नाम की कंपनी ताइवान सरकार की कंपनी है। उसने 1979 में ये सोच लिया कि आने वाले समय में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और उसने ये जो कंपनी बिठाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाती है, आज उसकी औकात ये है कि इस कंपनी का कुल बाजार भाव, मतलब कुल इसकी औकात 182 लाख करोड़ रुपया कुल मिला। इसकी तुलना कीजिए भारत से,
कुल मिला के भारत सरकार के, निर्मला सीतारामन के इस साल का बजट था 35 लाख करोड़ रुपया। मतलब कुल भारत सरकार का जो बजट है ना, उससे 6 गुना बढ़ा तो एक छोटा सा कंपनी है वहां पर ताइवान पे, जो टीएसएमसी कंपनी नाम की चीज आप कह रहे हैं, वो पूरे भारत सरकार के एक साल के बजट से 6 गुना ज्यादा बढ़ा। एक छोटी सी कंपनी अगर है, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज जब आप करते हैं तो आपके अंदर एक दूरदर्शिता होनी चाहिए। आपके पास केवल और केवल डंका बजाने की ताकत नहीं रहनी चाहिए, आपको उसके पीछे ढोल बजा बनाना भी आना चाहिए। ढोल बजाना एक बात है, लेकिन मान लीजिए ढोल बजाते बजाते फट गया नीलू जी, तो अगर मुझे ढोल बनाना नहीं आएगा तो कल से क्या बजाऊंगा, क्योंकि ढोल तो फट गया। तो ये जो आपको ढोल बजाने की इच्छा है, इसके पीछे आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ढोल बनाना कैसे है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीटने पर कभी ना कभी ढोल फिर फटेगा। एक साल में फटे या 10 साल में फटे, फटने के बाद क्या बजाओगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ढोल बजाने वाले को ढोल बनाना भी सीख लेना चाहिए। ताइवान बजा आज रहा है, बनाया था उसने 1979 में, ढोल बनाना सीख लिया था। बस एक आखिरी सवाल कि मोदी जी को आज क्या नींद आएगी इस खबर को देखकर? किस तरीके का रिएक्शन आएगा बीजेपी आईटी सेल की तरफ से? क्योंकि ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है और भारत को एक आईना भी दिखाता है। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के रिएक्शंस के लिए हम तैयार हो जाएं? क्या प्रतिक्रिया हो सकती है सबकी? नींद तो नहीं आएगी, लेकिन कारण अलग होगा। सुनते हैं कि वो मेलोडी जी इटली वाली इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना छोड़ दिए हैं। ऐसा होगा तो नींद तो नहीं आएगी। बाकी बाकी किस कारण से नींद नहीं आती है, इस नहीं, कारण आप से कह रहे हैं नींद कि नहीं मोदी, आएगी। आप कह रहे हैं कि मेलोडी ने इंस्टाग्राम से फॉलो करना छोड़ दिया मोदी को? जी जी जी, इसीलिए इसके लिए इस कारण से नींद नहीं आए तो मैं मंजूर करता हूँ। बाकी जो भजन बाकी मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के प्रधान जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक किसी को ताइवान, टीएसएमसी, सेमीकंडक्टर और चिप, इन सब के इसकी इन सब बारे में, इन सब के बारे में, जैसे देखिए, एक आप अंधे को कह रहे हैं कि सामने शेर आ रहा है डरो। अंधे अंधे को शेर दिख ही नहीं रहा है। जब अंधे को शेर दिखेगा ही नहीं, वो डरेगा किस लिए? आप कह रहे हैं कि अंधा डरेगा क्या? मुझे बताइए, अंधे को जब शेर दिखाई नहीं तो डरेगा किस लिए? तो ये एक ऐसी चीज, आप जो कार्यक्रम करती है ना, बड़ा मुझे मुश्किल होता है करने के लिए, क्योंकि आप जो कार्यक्रम करती हैं हमको बहुत समझना पड़ता है बताने के लिए। आप समझती हैं कि ये सरकार समझेगी, अंधे अंधे के सामने आप कह रहे हैं कि शेर आएगा तो अंधा क्या करेगा? मुझे समझाइए कि अंधे ने शेर उसको दिखाएगा ही नहीं तो वो डरेगा किस लिए? चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।